नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान हमारे वीडियो चैनल पर सबसे पहले चल रहा है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर से संबंधित तैयारी चल रही है। उसमें सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मूल अधिकार तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगले वीडियो में नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों को एक ही में मैं शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो आज ये भारतीय संविधान का अगर कहा जाए तो ये एक प्रकार से लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है ये संघीय सरकार से संबंधित, वो राज्य व्यवस्था से संबंधित फिर आगे जानकारी आपको मिलने लगेगी। ठीक है, जिसमें फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ सरकार, राज्य सरकार और अलग जो कुछ न्यायिक संस्थाएं हैं और कुछ न्यायालयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आज ये संविधान का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अनुच्छेद हैं। कुछ अनुच्छेद जो कि परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, उसी का जिक्र करेंगे और इसमें बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, ये भाग 4 में है, जबकि मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, मैं इसको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का भारतीय संविधान में उद्देश्य क्या है? ये कभी कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाओं में आता है, तो इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इस पर ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम एक एक अनुच्छेद, देखिए 36 से 51 तक सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39। इसके कई उपखंड हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 39 के ए में क्या कहा गया है? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करना। ठीक है, बी में क्या कहा गया है? सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करना। सी में क्या कहा गया है? धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ठीक है, डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 39 डी, पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन। सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में आया है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 39 डी। ई में क्या कहा गया है? कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। और यफ में कहा गया है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। इसका अनुच्छेद डी माने उपखंड जो डी है 39 डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाकी भी देख लीजिएगा, लेकिन 39 डी विशेष रूप से जुबान पर याद रहना चाहिए। अगला नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था यानी मनरेगा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 43 में ही वर्णित है। अनुच्छेद 43 का ये उपखंड है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 का ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। और हम लोग जानते हैं कि एक समान सिविल संहिता सिर्फ और सिर्फ भारत के एकमात्र राज्य में लागू है, वो की है गोवा। ठीक है, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, एकमात्र राज्य पूरे भारत का ऐसा है। ठीक है, अनुच्छेद 45 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको इसमें जोड़ा गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे निःशुल्क शिक्षा वाला प्रावधान ये मूल अधिकारों में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है, और अभी हम आगे मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी है। ठीक है, मूल अधिकारों में कहाँ है? अनुच्छेद 21 का याद करिए। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45, और मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य वही जोड़ा गया था, 11वां और आखिरी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से करना। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ए या अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, इन सब को आप लोग एक दो बार लिख लेंगे, देख लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 यानी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, पढ़ते रहिए रेगुलर हमारे साथ। निश्चित रूप से मैं आपका पूरा 100% सिलेबस कवर करने की परीक्षा के पहले पहले पूरी कोशिश करूंगा, इसी से नहीं हर सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास बनाया है, ऐसे बनाए रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व, हालांकि समय कम है इसीलिए मैं थोड़ा वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, और यही इस समय इस एग्जाम की जरूरत भी है। बहुत ज़्यादा डीपली में पूछेगा नहीं, एग्जाम का जैसा पैटर्न है मैं उसी अनुसार तैयारी आप लोगों की करवा रहा हूँ। अब आगे हम लोग मूल कर्तव्यों को देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बाद मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। तो इसमें 3 से 4 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहली बात, मूल कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर शामिल किया गया भारतीय संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस भाग में? भाग 4 का जोड़ा गया, उसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 4 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का, 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, प्रारंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, और ये जो 86वां संविधान संशोधन था, जो 11वां मूल कर्तव्य था, वो कौन सा था? वो वही था, शिक्षा से संबंधित था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। वही 11वां और आखिरी मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, मैंने ऊपर बताया है आपको पिछले वीडियो में। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, जो 11 मूल कर्तव्य है उनको आप लोग किताब में देखकर पढ़ लीजिएगा एक बार। हालांकि प्रश्न उससे कम ही आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग उसको देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक यहाँ पर खत्म हो रहा है, और अब इसके आगे हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ तक अब आप लोग रिवीजन एक बार करिए, आप लोगों के पास पूरा मौका है। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं उन सबको लिखकर एक बार रिवीजन कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे बाहर जो मैंने वीडियो प्रदान किए हैं, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ और भी सब्जेक्ट्स पर धीरे धीरे वीडियो बनाकर ला रहा हूँ आपके लिए, जैसे करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर भी वीडियो आने लगे हैं। ठीक है, ओके, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो भी पूछिएगा। धन्यवाद।